हेलो दोस्तों, क्या हालचाल। क्या आप तैयार हैं? बहुत कुछ आपको बताया जा रहा है। अभी मेरे पास कई सारे बच्चों के मैसेज आते हैं, बड़े कंफ्यूजन स्टेज में मैसेज आते हैं। सर क्या करना है? मैं एक बातचीत आप सबको बताना चाहता हूं कि हम सबकी अपनी एक आप बीती है। दोस्त, हम सब सबसे अच्छी पढ़ाई कब करते हैं? जब एग्जाम पास आ रहे होते हैं। और सबसे बेकार पढ़ाई कब करते हैं? जब एग्जाम बहुत दूर होते हैं। तो हम हर एक दिन जो एफर्ट डाल रहे होते हैं, उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा आलस इन्वॉल्व होता है और ये लगता है कि अभी बहुत समय बाकी है तो इसको कर ही लेंगे। और यही एटीट्यूड जो होता है, वो कहीं ना कहीं हमें लास्ट मोमेंट में बड़ा परेशान भी करता है। और ये सेम एटीट्यूड अभी मेरे कई सारे प्यारे प्यारे बच्चों के मन में आ रहा है, जो अब अपनी प्रिपरेशन शुरुआत कर रहे हैं, जो अभी क्लास 9th में बैठे हुए बच्चे हैं। उनके मन में ये हर बार क्वेश्चन आता है कि सर मैं करना तो बहुत कुछ चाहता हूं, मेरी बॉडी भी अलाउ करती है, मेरा दिमाग भी अलाउ करता है, मैं क्लास की हर बात समझ जाता हूं, लेकिन कहीं ना कहीं एक जो एंथू है वो थोड़ा सा कम हो जाता है। जैसे ही लगता है कि यार ये पढ़ना है, लेकिन अगर कोई चीज आ जाती है सामने की ये कर लेते हैं, ये कर लेते, तो लगता है कि चलो ठीक है, अभी बहुत सारा समय है। मैंने अपना एम डिसाइड कर भी लिया है, मुझे पता है कि मुझे आगे चल के जेई में जाना है, नीट में जाना है, लेकिन मैं कई बार उस दिशा में उतने प्रयास नहीं कर पाता हूं, क्योंकि ये जो सपना देखा है ये बड़ा दूर का सपना है। तो अभी पढ़ने बैठता भी हूं तो कई बार इसी सपने में खो जाता हूं कि आईआईटीएन बन जाऊंगा तो क्या होगा, पैसा ही पैसा होगा, है ना। ऐसे कई सारे सपने आ जाते हैं जिसको हम डे ड्रीमर भी बोल देते हैं। ये आपकी नहीं दोस्त, ये बहुत सारे मेरे प्यारे बच्चों की प्रॉब्लम। मुझे पता है ये समस्या है। इस समस्या का सॉल्यूशन भी मैं लेकर आया हूं। और इस समस्या का सबसे बड़ा सॉल्यूशन होता है शॉर्ट टर्म गोल्स। शॉर्ट टर्म गोल्स का मतलब क्या होता है कि दोस्तों, हमें अपने गोल्स लॉन्ग टर्म के साथ साथ शॉर्ट टर्म के भी बनाने पड़ेंगे। हमें यह भी डिसाइड करना पड़ेगा कि हां, मुझे 4 साल बाद जेई का एग्जाम देना है, नीट का एग्जाम देना है, लेकिन इस साल मुझे क्या करना है, इसका डिसीजन भी मुझे आज लेना होगा। तो मैं आपके लिए वो सारा पॉसिबल स्ट्रक्चर कि जो आप इस क्लास 9th में कर सकते हैं, वो आपको बतलाने आया। कई बच्चों ने क्लास 9th अभी शुरुआत की होगी, तो पहले स्टेज पे कई सारे बच्चे अपने स्कूल्स के अंदर ही जो प्राइवेट ओलंपियाड होते हैं वो देते ही देते हैं। तो मैं उन प्राइवेट ओलंपियाड्स की बात नहीं करने आया हूं, क्योंकि वो अलग ही श्रेणी में होते हैं। लेकिन मैं बात करने आया हूं गवर्नमेंट ओलंपियाड्स की, गवर्नमेंट एडेड ओलंपियाड्स की। एडेड का मतलब जो गवर्नमेंट जिनको सपोर्ट करती है, राइट। तो जो एनसीईआरटी एग्जाम करा रही है अक्रॉस इंडिया में, उसकी बात करने आया हूं। मैं बात करने आया हूं उन सभी एग्जामिनेशंस के थ्रू जिसके कारण आप एक इंडिया टीम का एक ब्लेजर पहन सकते हैं। जैसे ओलंपिक्स होते हैं और उन ओलंपिक्स में इंडियन टीम को रिप्रेजेंट करने के लिए अलग अलग स्टेट्स के खिलाड़ी जाते हैं और उनको चुना जाता है। उसी तरीके से इंडियन टीम को रिप्रेजेंट करने के लिए भी कुछ एग्जामिनेशंस होते हैं जिनके थ्रू फिल्टर करते हुए हमारे पढ़ने वाले खिलाड़ियों को चूज किया जाता है। तो क्या होते हैं वो एग्जामिनेशंस, कैसे करते हैं बच्चे उनकी तैयारी, और हमें क्या करना है अपनी तैयारी में, आइए उन सभी चीजों को समझते हैं। लेकिन पहले बात करते हैं बेटा, हम सभी को पता है कि बहुत सारे बच्चे जितने पढ़ रहे होते हैं उसमें बहुत कम बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें इन एग्जामिनेशंस की नॉलेज भी होती है। तो अगर आप आज ये वीडियो आप देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप लकी हैं कि आपको समय रहते ये पता चल रहा है कि हां, मैं क्या कर सकता हूं। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं गवर्नमेंट एडेड ओलंपियाड्स की। तो मैं आज बात करने जा रहा हूं टॉप 5 उन ओलंपियाड्स के बारे में जो गवर्नमेंट के द्वारा एडेड है और आप क्लास 9th में दे सकते हैं। जिसमें पहला ओलंपियाड आता है, इसको मैं बोलता हूं आईओक्यूएम, मतलब मैथमेटिक्स ओलंपियाड। एनएससीजेएस जूनियर साइंस ओलंपियाड, एनएमटीसी अगेन मैथ्स का ही कॉन्टेस्ट होता है, अगेन वीवीएम विद्यार्थी विज्ञान मंथन, और एससीएचएसएस। ये 5 तो वो हो गए। और एक होता है, इसको बोलते हैं जेएससीएससी, जो दिल्ली के बच्चों के लिए होता है। मुझे वो एग्जाम अच्छा लगता है, इसलिए मैंने उसका नाम भी यहां पर रख दिया है। ऐसे ही आपके महाराष्ट्र रीजन में भी एग्जाम होते हैं, बाल वैज्ञानिक होता है, और भी अलग अलग स्टेट में एग्जामिनेशन होते हैं जो आप वहां पर भर सकते हैं, जिनका भी काफी अच्छा इंपॉर्टेंस रहता है। बट हाँ, इनके सर्टिफिकेशन की वैल्यू होती है। क्यों चाहिए मुझे ये एग्जामिनेशन, क्यों देने चाहिए? दोस्त, आपने अपनी एक आदत को सुधारने की बात अभी की है, और वो आदत क्या है कि मुझे सर अपने कॉम्पिटिटिवनेस को अभी से पकड़ के चलना है।
अगर मैं बोलूं कि आप सब उड़ान एडवांस की बातें कर रहे हैं, आप नीव एडवांस की बात कर रहे हैं, आप एनएससीजेएस बैचेस की बात कर रहे हैं, आप आईओक्यूएम बैचेस की बात कर रहे हैं, तो क्या मेरे प्यारे बच्चों, अगर कल आपके मम्मी पापा आपसे बोले कि बेटा पार्टी में चलना है, जाना है, तो आप लास्ट की क्लास है सर, 8 बजे की क्लास होती है, 7:30 बजे की क्लास होती है, वो क्लास आप छोड़ के पार्टी में चले जाते हैं और लगता है कि इसको बाद में कंप्लीट कर लेंगे। क्यों? क्योंकि आपको लगता है कि अभी इसका इमीडिएट यूज नहीं है, अभी मेरे पास समय है, मैं बाद में कर लूंगा। लेकिन जब आप इन एग्जामिनेशंस की तैयारी करते हैं तो आपको दिखाई पड़ता है कि मुझे बहुत कुछ पढ़ना है, कम समय है, तो आउटपुट बहुत ज्यादा एफिशिएंट हो जाता है। हम सभी बेहतरीन परफॉर्म करते हैं जब हमें कम समय में ज्यादा आउटपुट निकालना होता है। मैं हमेशा अपने बच्चों को एक बात कहता हूं कि बेटा, एक चीज याद रखो, पढ़ना हमेशा ऐसे कि वो लंबा चले। आपको मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कम समय में ज्यादा आउटपुट का मतलब है कि आप बहुत कुछ पढ़ने के लिए भागें जो आपकी लिमिट से बाहर है। नहीं, पढ़ना, जो कुछ भी पढ़ना वो ऐसे ही पढ़ना होता है कि वो परफेक्ट हो, मतलब उसके लेक्चर नोट्स भी हो, उसकी प्रैक्टिस भी, उसका होमवर्क भी किया जाए, उस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हो, तभी वो टॉपिक आपको में पक्का होता है। तो अपनी क्षमताओं के हिसाब से जितना आप पढ़ सकते हैं उसके हिसाब से अपने टारगेट्स को सेट करिए। क्या टारगेट्स आप सेट कर सकते हैं अपनी क्षमताओं के हिसाब से, उनकी चर्चा करते हुए बता रहा हूं। तो हर एक एग्जाम के बारे में थोड़ी थोड़ी चर्चा करता हूं, बताऊंगा। जैसे मैं बात करता हूं सबसे पहले, क्लास 9th में आपको क्यों ये काम करने चाहिए। क्लास 9th आपके लिए सबसे लीस्ट टेंशन वाला ईयर है और आप मेच्योर हो चुके हैं। आपको दुनिया दिखाई पड़ने लग गई कि हाँ भाई, क्या हो रहा है, क्या क्या चीजें होती हैं, आपकी समझदारी बढ़ चुकी है। आप अपने करियर के बारे में सोच पा रहे हैं कि मुझे आगे क्या करना है, आप सपने देख पा रहे हैं। अब आपका दिमाग सिर्फ और सिर्फ खेल कूद पर नहीं है, आपका दिमाग अपने आप का फ्यूचर भी देखने लगा है। तो जब आप फ्यूचर देखते हैं तो आपको दिखाई पड़ता है कि हाँ, मुझे कहीं ना कहीं प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच की आवश्यकता है। जब आप एक कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में आते हो तो आपकी एक प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच इंक्रीज होती है। अगर आप जेई और नीट फोकस पढ़ाई करना चाहते हैं तो आपको एक अर्ली स्टार्ट मिलता है, क्योंकि यही साइंस, यही मैथ्स आपको आगे आने वाले समय में पूछी जाएगी, जिसका बेहतर ज्ञान आपको होना चाहिए। अगर आप आज उसी चीज को बेहतर तरीके से पढ़ोगे तो आने वाले टाइम में आपको एक बहुत शानदार हेड स्टार्ट मिलेगा, जो अगेन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अगर मैं बात करूं, ये एग्जामिनेशन जिनकी मैं चर्चा करने जा रहा हूं आपके साथ, ये एक नेशनल लेवल एग्जामिनेशन है और कुछ इंटरनेशनल लेवल एग्जामिनेशन है। मतलब अगर आप इन एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करते हैं, इनके लास्ट स्टेज तक पहुंचते हैं, तो आपको इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज लाइक एमआईटी, स्टैनफोर्ड में भी आपको रिकॉग्निशन मिलेगा और नेशनल यूनिवर्सिटीज में तो मिलेगा ही मिलेगा। तो ये वो एग्जामिनेशन है जिसके थ्रू आपकी प्रोफाइल बहुत स्ट्रांग होती है, एंड दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको करनी चाहिए। लीस्ट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दोस्तों, 90s में इंडिया और चाइना आपस में एक दूसरे के पैरेलल खड़े कंट्रीज थे। जीडीपी बराबर थी और जनसंख्या चाइना की ज्यादा थी, लगभग सेम पेस से चल रहे थे, इवन कई बार आगे भी थे। आज की डेट में वो हमसे बहुत आगे। पता है क्यों? क्योंकि हमारे यहां बच्चों की मेंटेलिटी सर्विस ओरिएंटेड ज्यादा हो गई रिसर्च से। अगर आप आज ये एग्जाम दोगे तो आपके अंदर वो रिसर्च एटीट्यूड बढ़ता है। चाइना ने ज्यादा काम किया मैन्युफैक्चरिंग पे, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के ऊपर, और उसने इस बात को देखा कि हाँ, इंडस्ट्रीज बनानी पड़ेंगी, प्रोडक्ट को डेवलप करना पड़ेगा। बेचना सिर्फ इंपॉर्टेंट नहीं है, सर्विस देना सिर्फ इंपॉर्टेंट नहीं है, चीजों को क्रिएट करना इंपॉर्टेंट है, और उस क्रिएशन के लिए लगती है रिसर्च। और वो रिसर्च अगर आप करना चाहते हैं तो ये एग्जामिनेशन आपकी बुनियाद को मजबूत करते हैं फॉर अ बेटर रिसर्चर इन फ्यूचर, राइट? तो आप इस भारत के, आने वाले भारत के भविष्य हैं, तो आपको इस दिशा में बढ़ना चाहिए। ऐसा मैं तो बोलता ही हूं, हमेशा ही बोलता आया। तो ये आवश्यकता है, ये जरूरी है। लेकिन आप कौन से एग्जाम में पार्टिसिपेट करें? सर मैं फर्स्ट टाइमर हूं, मुझे क्या करना चाहिए? मैं सेकंड टाइमर हूं, मुझे क्या करना चाहिए? सर मैं ओलंपियाड वालों को लास्ट ईयर से फॉलो कर रहा हूं, मैंने लास्ट ईयर 8th में एनएससीजेएस दिया था, मैंने कोशिश की थी तैयारी करने की, मेरा हो नहीं पाया था। तो मैं सभी भी चर्चा करता हूं। तो पहले चर्चा करते हैं इन एग्जामिनेशन की कि एग्जामिनेशन है क्या। तो पहली चर्चा है अबाउट द एग्जामिनेशन। तो पहला एग्जाम हमारे पास आता है, उसको बोलते हैं आईओक्यूएम। आईओक्यूएम एग्जामिनेशन की बात करें तो दिस इज द एग्जामिनेशन दैट इज कॉल्ड इंडियन ओलंपियाड क्वालिफायर इन मैथमेटिक्स। इसके अंदर बात करें तो एक सबसे शानदार एग्जाम होता है जो क्लास 8 से 12th के सभी बच्चे देते हैं, एक ही कॉमन पेपर। तो सोचो 12वीं के बच्चे वही पेपर देंगे और तुम भी वही पेपर दोगे और 8वीं का बच्चा भी वही पेपर देगा।
तो पेपर के अंदर आपके पास फंडामेंटली 4 टॉपिक्स होते हैं, 4 चैप्टर्स होते हैं जो बहुत बड़े हैं, बट 4 नाम इंपॉर्टेंट हो जाते हैं: अलजेब्रा, ज्योमेट्री, नंबर थ्योरी और कॉम्बिनेटोरिक्स। कॉम्बिनेटोरिक्स का मतलब हो जाता है जहां पर आप परमुटेशन, कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे होते हैं। इस एग्जामिनेशन के माध्यम से आपका मैथ्स का बेसिक्स बहुत स्ट्रांग हो जाता है, आपके सोचने की क्षमता, आपकी देखने की क्षमता बहुत स्ट्रांगली बढ़ती है, आप ज्योमेट्री को बहुत अच्छे तरीके से देख पाते हैं। अनडाउटेडली ये आपकी एनालिटिकल स्कोर को बहुत इंप्रूव करता है। और ये एग्जाम ऑर्गेनाइज करता है एमटीएआई, और ये एग्जामिनेशन मतलब दैट इज मैथमेटिक्स टीचर एसोसिएशन ऑफ इंडिया, और एमटीआई जो एग्जाम ऑर्गेनाइज करता है, यही वो एग्जाम का पहला पावदान है जिसके थ्रू आप भारतीय टीम के अंदर सेलेक्ट होंगे, इंडियन टीम के अंदर सेलेक्ट होंगे, जो मैथ्स ओलंपियाड के लिए जाएगी, जिसको बोलते हैं इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड, जो सारे कंट्रीज मिलकर ऑर्गेनाइज करते हैं और उनका कॉमन ऑर्गेनाइजेशन होता है जहां इंडियन टीम जाके परफॉर्म करती है। ये प्राइवेट नहीं, गवर्नमेंट एडेड होता है। आईओक्यूएम के बाद आपका नेक्स्ट स्टेज आरएमओ, देन इनमो, देन कैंप, और उसके बाद आप इंडियन टीम में सेलेक्ट होते हैं। तो ये डिटेल अगर आप जानना चाहते हैं कि आईओक्यूएम की डिटेल क्या है, कब फॉर्म आने वाले हैं, ये डिटेल हम एक्स्ट्रा डालेंगे, जिसके अंदर सिर्फ हम आईओक्यूएम की बात कर रहे होंगे। इवन इस चैनल पड़ी भी हुई है, तो आप सर्च करके भी देख सकते हैं। हम और डिटेल में चर्चा इंडिविजुअल एग्जाम की भी करेंगे, लेकिन अभी क्योंकि मुझे ब्रीफली बताना है तो मैं ब्रीफली इन सब बातों को आप तक पहुंचा रहा हूं। एग्जाम का लेवल जो होता है बेटा वो डिसेंट रहता है। 100 नंबर का पेपर होता है जिसके अंदर आपके मार्किंग स्कोर्स जो होते हैं वो कई बार कट ऑफ, ऐसा नहीं कि आपको 100 में 100 नंबर लाने, कई बार कट ऑफ बहुत कम भी जाता है। जैसे 20-20 नंबर का कट ऑफ भी जाता है, मैंने 10-10 नंबर का कट ऑफ देखा है, 100 में से 10 नंबर आ गए तो भी आप क्वालिफाई कर जाते हैं। तो अनडाउटेडली क्वालिफिकेशन के लिए आपको बहुत ज्यादा नंबर नहीं लाने होते क्योंकि पेपर डिफिकल्ट होता है, इसलिए कम नंबर में भी सिलेक्शन होने की प्रोबेबिलिटी यहां पे रहती है। तो बड़ा स्ट्रेटेजिक एग्जामिनेशन होता है, अगर आपने बेहतर स्ट्रेटेजी के साथ एग्जामिनेशन दिया तो ये क्वालिफाई बच्चे करते हैं। सेकंड एग्जामिनेशन की मैं चर्चा करने जा रहा हूं, दैट इज एनएससीजेएस एग्जामिनेशन। एनएससीजेएस अगेन एक बहुत ही शानदार एग्जाम, मेरा फेवरेट एग्जामिनेशन, जिसको बोलते हैं नेशनल स्टैंड एग्जामिनेशन ऑफ जूनियर साइंस। ये हमारे जूनियर बच्चों के लिए होता है। इसमें एक एज बैरियर जरूर होता है कि आपकी उम्र 15 साल से कम होनी चाहिए, लेकिन ये एग्जामिनेशन बहुत स्ट्रॉन्ग एग्जामिनेशन है। जनरली जो बच्चे एनएससीजेएस के माध्यम से इंडियन टीम में जाते हैं, जिसको बोलते हैं आईजेएसओ की टीम, मतलब इंटरनेशनल जूनियर साइंस ओलंपियाड की टीम में जो बच्चे जाते हैं, सामान्यतः वो बच्चे जेई के अंदर अंडर 10 रैंक का पोटेंशियल रखते हैं और लाते हैं। 5 बच्चे अगर जाते हैं आईजीएसओ के अंदर, तो जब वो अपने जेई के समय पर आते हैं तो 5 में से 3 बच्चे कई बार अंडर 10 में निकल के आते हैं। ऐसा इतिहास कई बार हुआ है, राइट, कि जो अंडर 10 के 3 बच्चे हैं वो वही बच्चे हैं जो आईजीएसओ के कैंप में गए थे। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन होता है, क्योंकि यहां से आपका रिसर्च एटीट्यूड बढ़ता है और फिजिक्स और केमिस्ट्री के अंदर आपकी बहुत इन डेप्थ नॉलेज बढ़ जाती है। अगेन थोड़ा चैलेंज जेई के बच्चों के माइंडसेट को आता है, बट ये नीट के लिए तो वरदान एग्जामिनेशन है। जेई के बच्चों के लिए चैलेंज आता है कि उन्हें बायो पढ़नी पड़ती है और बायो से उन्हें थोड़ा सा एलर्जी होती है, बट मेरे प्यारे बच्चों, इसके अंदर भी 216 नंबर का पेपर होता है और कट ऑफ बहुत ज्यादा नहीं जाता है। इसका कट ऑफ भी अगर देखेंगे तो अगर आप किसी भी स्टेट से हो, क्योंकि ये सभी एग्जामिनेशन स्टेट से पर्टिकुलर बच्चे निकालते हैं, तो हर स्टेट का अपना एक कोटा होता है, तो हर स्टेट का अपना एक कट ऑफ होता है। तो जैसे राजस्थान है, दिल्ली है, तेलंगाना रीजन है, यहां पर बच्चे काफी ज्यादा अवेयर होते हैं, तो यहां पर कट ऑफ थोड़ा ऊपर रहता है। लेकिन बाकी जैसे यूपी, बिहार, एमपी हमारे रीजन होते हैं, यहां पर कट ऑफ काफी कम जाता है। तो 216 में से अगर आप 110 नंबर लाते हैं तो आप किसी भी स्टेट से हो, आपका क्वालिफाई होने की संभावनाएं काफी ज्यादा रहती हैं। लेकिन अगर आप यूपी, बिहार ऐसे रीजन से हैं तो हो सकता है कि 216 में से 80 नंबर लाने पे भी आपका सिलेक्शन हो जाए। तो अनडाउटेडली ये एक बहुत स्ट्रेटेजिक एग्जामिनेशन है, जहां पर आप अगर तैयारी करते हैं तो बहुत आसानी से निकल सकते हैं। बट यही वो एग्जामिनेशन है जो आपको इंटरनेशनल जूनियर साइंस ओलंपियाड में लेकर जाएगा, और इसके थ्रू बच्चे एमआईटी, स्टैनफोर्ड, हार्वर्ड जाते हैं, आईवी लीग के अंदर यहां से वो पहला कदम रखते हैं। नेक्स्ट एग्जामिनेशन जिसकी बात करता हूं, दैट इज कॉल्ड एससीएचएसएस। 2019 तक एनएससीजेएस एग्जामिनेशन जो अभी आपको मैंने दिखाया, नेशनल स्टैंड एग्जामिनेशन ऑफ जूनियर साइंस, जो कि आईएपीटी संस्था ऑर्गेनाइज करती है, जिसको बोलते हैं इंडियन एसोसिएशन ऑफ फिजिक्स टीचर। यही संस्था 2019 तक एनएससीजेएस के अंदर मैथ भी पूछती थी, लेकिन चूंकि वो जूनियर साइंस का एग्जाम था तो उससे मैथ्स को एलिमिनेट कर दिया गया। 2019 के बाद से इसमें सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी ही आते हैं, और 216 के मार्क्स में 72 तीनों सब्जेक्ट का इक्वल कंट्रीब्यूशन होता है। लेकिन इस बात की बहुत जरूरत लग रही थी, तो लास्ट ईयर आईएपीटी ने एक और नया एग्जाम अनाउंस किया, इसका नाम है एसईएचएसएस, स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन इन हाई स्कूल साइंस।
ये एग्जामिनेशन में कोई भी एज बैरियर नहीं है, ये एग्जामिनेशन क्लास बैरियर के पॉइंट ऑफ व्यू से दिया गया है। अगर आप क्लास 9th में हैं और 10th में हैं तो आप इस एग्जामिनेशन को फिल कर सकते हो और इस एग्जामिनेशन के माध्यम से आगे की तरफ बढ़ सकते हैं। इसके अंदर आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायोलॉजी, ये 4 सब्जेक्ट इक्वली कंट्रीब्यूट करते हैं। तो अगर आपका बायो बहुत अच्छा नहीं तो आप मैथ्स के थ्रू अपने सब्जेक्ट को इंप्रूव कर सकते हैं और उसी के माध्यम से आप हर एक सब्जेक्ट में, मतलब हर एक जोन से 25 बच्चों को लिया जाता है जिनको इंडियन नेशनल कैंप्स के अंदर लेकर जाया जाता है, जिसको ओसीएससी कैंप बोलते हैं, और उन बच्चों को स्कॉलरशिप भी मिलती है। इसको इंटरनेशनल पैसेज तो यहां के थ्रू नहीं होता है, इसका कोई इंटरनेशनल राउंड नहीं होता है, बट नेशनल लेवल पर आप कैंप में जाते हैं जो एचबीसीएससी के माध्यम से ऑर्गेनाइज होते हैं और आईपीटी खुद भी ऑर्गेनाइज करते हैं। और उसके अंदर टॉप 25 सेगमेंट और टॉप 25 स्टूडेंट्स फ्रॉम ईच जोन सेलेक्ट किए जाते हैं और पूरे भारत को उन्होंने 5 जोन में बांटा हुआ है। उनसे जैसे सेंट्रल जोन, नॉर्थ जोन, साउथ जोन, वेस्ट जोन और साउथ जोन, ईस्ट जोन हो जाएगा, उनके थ्रू हम 25 बच्चे सेलेक्ट करते हैं। तो 125 बच्चे जो होते हैं वो कैंप के अंदर जा रहे होते हैं। स्कॉलरशिप एग्जामिनेशन होता है, आईपीटी करता है। एससीएचएसएस का लेवल जनरली मीडियम रहता है, एनएससी से थोड़ा सा कम रहता है। लास्ट ईयर पहली बार एग्जाम हुआ था तो मेरे वो सभी बच्चे जिन्होंने एनएससी जेएस क्वालिफाई किया था वो एससीएचएसएस भी क्वालिफाई कर पाए और उसके अंदर जाए गए। लास्ट अगर देखें तो एनएससी जेएस के अंदर हमारे संचित पटेल, अर्नब खंडेलवाल, ये इंटरनेशनल ओसीसी कैंप तक अभी गए हैं और वो अभी कैंप में ही है। और हमारे एससीएचएसएस के अंदर काफी ज्यादा बच्चे पार्टिसिपेट किए, इसके कैंप के अंदर गए। किशले है यहाँ पे, चंद्रांशु है, कई सारे बच्चे ऐसे हैं जो गए, आर्य पराशर गए, ऐसे कई सारे बच्चे जो एससीएचएसएस के कैंप के अंदर गए। तो दैट इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम आता है, उसको बोलते हैं विद्यार्थी विज्ञान मंथन। विद्यार्थी विज्ञान मंथन ये एनसीईआरटी बेस्ड एग्जामिनेशन होता है, एनसीईआरटी संस्था ही इसको ऑर्गेनाइज कर रही होती है। तो अगेन ये गवर्नमेंट का एग्जामिनेशन है जहां पर विज्ञान भारती, आपने नाम सुना होगा, तो विज्ञान भारती और एनसीईआरटी मिलके विज्ञान प्रसार, ऐसी कई सारी संस्थाएं जो सरकारी संस्थाएं हैं जो विज्ञान के प्रसार में जुड़ी होती हैं, वो इसको ऑर्गेनाइज करती हैं। ये क्लास वाइज ऑर्गेनाइज होता है और हर स्टेट से इसमें बच्चे निकाले जाते हैं और स्टेट वाइज कैंप होते हैं, नेशनल कैंप्स होते हैं जहां पर बच्चों को लाया जाता है। और विद्यार्थी विज्ञान मंथन में भी अभी भी हमारा अभी कैंप खत्म हुआ है, जस्ट अभी आई थिंक 3 से 4 दिन पहले, अगर आज मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूं 22 मई 2026 को, तो जहां तक मुझे आइडिया है 18 मई के अराउंड या 19 मई के अराउंड ये कैंप खत्म हुआ है। और उसमें चंद्रांशु नाग हमारा बच्चा है, उसने भी टॉप रैंक स्कोर की है इन द नेशनल कैंप, मतलब नेशनल लेवल पे सबसे टॉप पे वो रहा है। तो बच्चा भी हमारे साथ है, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो विद्यार्थी विज्ञान मंथन भी बहुत अच्छा एग्जामिनेशन है, इसको बच्चों को क्लास वाइज देना चाहिए। ये अगेन क्योंकि ये जैसे एससीएचएसएस है, 9th और 10th दोनों कॉमन होगा। अब आप क्लास वाइज आ गए तो विद्यार्थी विज्ञान मंथन में 9th का एग्जामिनेशन आप 9th के साथ दे पाएंगे और वहां पर भी आप काम कर पाते हैं। इन द वेरी सिमिलर वे आपके पास एनएमटीसी एग्जामिनेशंस होते हैं, ये अगेन आपके क्लास के हिसाब से इनके लेवल्स होते हैं। अगर आप चाहें तो नेशनल मैथमेटिक्स टैलेंट कॉन्टेस्ट एक एग्जामिनेशन होता है। अगेन हम बात करें तो ये एएमटीआई के द्वारा ऑर्गेनाइज एग्जामिनेशन होता है। ये भी कहीं ना कहीं एक बहुत इंपॉर्टेंट संस्था है जो एग्जाम ऑर्गेनाइज कर रही होती है और यहां पर एनएमटीसी लेवल वाइज ऑर्गेनाइज होता है। एनएमटीसी जूनियर लेवल, एनएमटीसी सब जूनियर लेवल, एनएमटीसी प्राइमरी लेवल, एनएमटीसी सीनियर लेवल, तो हर एक लेवल का एग्जामिनेशन होता है। तो आप क्लास 9th में है तो आप एनएमटीसी को एग्जाम को ऑप्ट कर सकते हैं। ये भी बहुत अच्छा एग्जामिनेशन होता है। इसके साथ मैं नाम लिख के नहीं आया हूं, बट अगर आप चाहें तो एनएमटीसी के साथ आर्यभट्टा को भी आप ऑप्ट कर सकते हैं, वो भी एक अच्छा एग्जामिनेशन होता है। आर्यभट्टा भी, रामानुजम, आरएनएमसी बोलते हैं हम लोग, वो एग्जामिनेशन भी अच्छे एग्जामिनेशन होते हैं जिनको आप ऑप्ट कर सकते हैं। तो एनएमटीसी इज आल्सो वेरी गुड एग्जामिनेशन। तो जेईई एडवांस के करस्पॉन्डिंग आपका डेवलपमेंट बहुत अच्छा हो जाता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्योंकि जीएसटीएससी ओनली फॉर दिल्ली स्टूडेंट्स होता है, जूनियर साइंस टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन, ये मैं हर बच्चों को बोलता हूं कि अगर आप दिल्ली रीजन में हो तो आप डेफिनेटली इस एग्जाम को दीजिए। इस एग्जाम को देने से आपके दिमाग के कई सारे तार खुल जाते हैं और आपको पता चलता है कि आप कहां लाई कर रहे हैं। दैट इज ऑल्सो वेरी गुड एग्जामिनेशन। इन एग्जामिनेशन से ना सिर्फ आपका कॉम्पिटिटिवनेस आपको मिलता है, उसके साथ साथ आपका एक्चुअल पोजीशनिंग पता चलती है कि आप कहां लाई कर रहे हैं। सो दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट मेरे प्यारे बच्चों। अगेन पॉइंट आता है कि हम कौन सा एग्जाम दे, कैसे दे। तो एग्जामिनेशन की अगर मैं कंपैरिजन बात करूं तो आईयूक्यूएम और एनएससीएस को मैं थोड़ा हार्ड कैटेगरी में डालता हूं, क्योंकि आईयूक्यूएम के नेक्स्ट लेवल बहुत स्ट्रांग होते हैं, थोड़ा सा आपको डेडिकेशन के साथ पढ़ना पड़ता है। तो अगर आप आईयूक्यूएम एनएससीएस देखते हैं तो आप स्कूल कोचिंग पर डिपेंडेंट नहीं रह सकते, आपको थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ाई करनी पड़ेगी। उसके करस्पॉन्डिंग ही ये दोनों एग्जाम निकल पाते हैं क्योंकि इनका कंटेंट थोड़ा बेहतर होता है। एनएमटीसी और वीवीएम जो है
इजी लेवल बेटा लिखा हो तो उसका ऐसा मत समझना कि बहुत इजी है। इजी का मतलब ये कि आपका कंपटीशन सिर्फ 9th के बच्चों के साथ हो रहा है, इसलिए उसको मैंने इजी लेवल दिया हुआ है। बट ऐसा नहीं कि वो ये रिलेटिव बात है, इसको हार्ड बोला तो इसको इजी बोल रहे हैं। बट आपके स्कूल, आपके टर्म्स उनसे तो बहुत ऊपर एग्जाम होता है, तो इज्जत इसकी भी पूरी है, बट जस्ट रिलेटेड टर्म्स में मैंने उसको इजी लिखा हुआ है। तो वीवीएम आपके लिए एंट्री लेवल एग्जामिनेशन है जो आप दे सकते हैं। अगर आप जेएससीएससी एससीएचएसएस की बात करते हैं तो साइंस में अगर आप हैं तो ये मीडियम लेवल के एग्जामिनेशन हैं जो आप ऑप्ट कर सकते हैं। और अगर आप मैथ्स में मीडियम लेवल का एग्जाम ऑप्ट करना चाहते हैं तो आपके पास एनएमटीसी का एग्जामिनेशन है। अगर मैं यहां पर बात करूं तो आईओक्यूएम एनएससीएस ये दोनों इंटरनेशनल लेवल तक जाएंगे। अगर आप एनएमटीसी की बात करेंगे तो ये नेशनल लेवल के एग्जामिनेशन है, लेकिन ये जेई और नीट को पूरी तरह सपोर्ट करते हुए एग्जामिनेशन है। वीवीएम फंडामेंटली आपके एनसीईआरटी पर बेस्ड एग्जामिनेशन होता है, जो उसके थोड़े एक्स्ट्रा एडवांस एनसीईआरटी की बात की गई जो आपके उड़ान और नीव के अंदर लिया जाएगा, तो आप वहां से इसको भी क्लियर कर सकते हैं। एससीएचएसएस अगेन अगर मैं बात करूं तो स्टेट एस्पिरेंट्स के हिसाब से एग्जामिनेशन होता है और बहुत ही प्यारा एग्जामिनेशन है। लास्ट ईयर जो क्योंकि पहली बार हुआ था, बहुत प्यारा पेपर बना था, बहुत अच्छा पेपर था, बैलेंस आउट था। कुछ जगह पर क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट थे, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन जो थे वो ऑन द लाइन थे, तो आई थिंक बच्चे आसानी से परफॉर्म कर पाए और अच्छा स्कोर गेन किया। तो अगर आप बात करें अपने स्ट्रेंथ के हिसाब से आप चूज करें, अगर आप मैथमेटिक्स में बहुत अच्छे हैं तो गो विद आईओक्यूएम एंड एनएमटीसी। अगर आप साइंस में बहुत अच्छे हैं तो एनएससीजेएस, वीवीएम या एससीएचएसएस के साथ जा सकते हैं। अगर आप जस्ट शुरुआत करना चाहते हैं तो गो विद वीवीएम सबसे पहला, उसके बाद एससीएचएसएस। अगर आप साइंस में शुरुआत करना चाहते हैं, अगर आप मैथ्स में शुरुआत करना चाहते हैं तो एनएमटीसी वुड बी द करेक्ट ऑप्शन, या आर्यभट्टा या आरएनएमसी मतलब रामानुजम मैथ्स कॉन्टेस्ट भी उसमें एक अच्छा आउटपुट बनता है। अगर आप स्कॉलरशिप फोकस्ड हैं तो आईओक्यूएम एनएससीजेएस में ऐसी कोई स्कॉलरशिप नहीं मिलती है, लेकिन अगर आप एनएससीजेएस आईओक्यूएम के लास्ट स्टेज तक पहुंचते हैं तो आपके कई सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं वो आपको स्कॉलरशिप देते हैं पढ़ने के लिए। तो एग्जामिनेशन गवर्नमेंट की तरफ से आपको स्कॉलरशिप बहुत नहीं मिलती है, बट आपकी आगे की पढ़ाई ऑलमोस्ट फ्री हो जाती है विद द सपोर्ट ऑफ डिफरेंट डिफरेंट प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स। जीएसटीएससी एससीएचएसएस के अंदर आपके पास थोड़ी स्कॉलरशिप मिल जाती है, आप उसको भी, स्टाइपेंड्स को भी आप ले सकते हैं। अगर आप आईआईटी को एम कर रहे हैं तो ये सारे एग्जामिनेशन आपके सपोर्टिव एग्जामिनेशन हैं, कोई भी आईआईटी के लिए अगेंस्ट नहीं है। अगर आप नीट को सपोर्ट कर रहे हैं, नीट की तरफ जा रहे हैं, तो आपके लिए सबसे बेहतर एग्जामिनेशन एनएससीजेएस है, आपके लिए सबसे अच्छा एग्जामिनेशन एससीएचएसएस है और सबसे अच्छा एग्जामिनेशन वीवीएम है। विद्यार्थी विज्ञान मंथन, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन है, आपको ये जरूर देने चाहिए। अगर मैं बात करूं क्या गलतियां बच्चे कर देते हैं, कई बार बच्चे बहुत देर से शुरू करते हैं। जब बहुत देर से शुरू करते हैं तो 11th में आके बड़ा परेशानी होती है कि बहुत बड़ा ब्रिजिंग आ जाता है। ओलंपियाड्स को इग्नोर करते होने लगता है कि ये हमारे लिए जरूरी नहीं है। एक्चुअली यहीं से आपको वो कॉम्पिटिटिवनेस की फीलिंग आएगी और यहीं से आपका आगे कहानी बनेगी। तो सिर्फ और सिर्फ स्कूल ही अपना एक सहारा नहीं है, अपने को स्कूल से आगे बढ़ना है और एक नए फ्यूचर को बनाना है। तो अपने को रेस बदलनी है दोस्त। अगर आप रेस बदलना चाहते हैं तो दिस इज द करेक्ट रेस जहां आप आ चुके हैं। तो आप यहीं आ जाइए, ओलंपियाड के थ्रू पढ़ाई को शुरू करिए, अपने अर्ली फाउंडेशन को बेहतर मजबूत कर लीजिए। तो आपकी जर्नी यहां से शुरू होती है। तो अब जो भी मेरे प्यारे बच्चे क्लास 9th में हैं, ऑप्ट करें, आगे बढ़ें, एग्जामिनेशन दें। हर एक एग्जामिनेशन के अराउंड अगर आप चाहते हैं क्या कंटेंट है, तो फ्री कंटेंट आपके इस यूट्यूब चैनल पे पड़ा हुआ है, ओलंपियाड वाला के अंदर पड़ा हुआ है। एनएससीजेएस की क्लासेस भी हैं, एससीएचएसएस की क्लासेस भी हैं, इनके पीवाईक्यूज भी हैं, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, क्या होता है, वो सब कुछ डिटेल्ड इंफॉर्मेशन इस चैनल पे है। और फर्दर अगर आपको कुछ और डिटेल चाहिए तो आप कमेंट में मुझे बता दीजिए, हम उस पर भी एक वीडियो लेकर आएंगे। सो थैंक यू मेरे प्यारे बच्चों, बाय बाय।